गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप में से एक फेमिनिन का रिक्वेस्ट मुझे व्हाट्सएप में आया था कि मैम डिवाइन मास्कुलाइन कैसे इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं एंड कैसे वो इस कनेक्शन को अपनी फेमिनिन के साथ फील करते हैं, वो क्या क्या महसूस करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो अगर आप लोगों के मन में भी यही क्वेश्चन है कि आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है वो कैसे इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं एंड वो कैसा कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, उनको क्या क्या महसूस होता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, देखिए गाइस, आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि डिवाइन मास्कुलाइन जो होते हैं वो बहुत लॉजिकल होते हैं, राइट। जब तक उनका लॉजिकल माइंड चलता है, जब तक वो लॉजिकली सोचते रहेंगे, तब तक उनको ये कनेक्शन फील नहीं होता है, ठीक है। ना ही वो इस कनेक्शन को आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी शायद आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम डिवाइन मास्कुलाइन लॉजिकली सोचना कब बंद करते हैं। देखिए गाइज, आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि हमारे दो तरह के माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड जब तक एक्टिव रहता है, जब तक कॉन्शियस माइंड काम करता है, जब तक आप कॉन्शियसली सोचते हो कुछ चीज़ को, कुछ बातों को अगर आप कॉन्शियसली सोचते हो तो वो आपकी लॉजिकल माइंड होता है, ठीक है। आपकी लॉजिकल माइंड के साथ आपका कॉन्शियस माइंड डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जब तक आपका लॉजिकल माइंड शांत नहीं हो जाएगी, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप मतलब सपोज आप कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं और आप जितना दूर तक इमेजिन कर रहे हैं, मतलब आपकी इमेजिनेशन जहाँ तक जा रही है, तब तक आपका लॉजिकल माइंड काम करता है, ठीक है। बट जिस चीज़ में आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, जहाँ मतलब आप आगे की और सोच नहीं पाते हैं, तो वहाँ आपकी सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह आपकी जो डिवाइन मास्कुलाइन है, उनकी लॉजिकल माइंड को पूरी तरह शांत करने के लिए सबसे पहले आपको उन्हें इस 3D में पूरी तरह चेस करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने आप को साइलेंट जोन में ले आना पड़ेगा, ठीक है। आपको उनके साथ इस 3D में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तभी जाके उनका जो लॉजिकल माइंड है वो अपने आप शांत हो जाएगा, ठीक है। उनको आपकी साइलेंट के पीछे कोई भी रीज़न पता नहीं चलेगा, कोई भी लॉजिक उनको नहीं मिलेगा कि आप उन्हें इतना ज़्यादा चेस कर रहे थे, इतना आप उनसे बात करने के लिए तड़प रहे थे, तो सडनली आपके साथ क्या हो गया, ठीक है। उनका लॉजिकल माइंड तब काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि डिवाइन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों डाला है, क्यों आप दोनों के बीच सेपरेशन आई है, एंड आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन, देखिएगा डिवाइन मास्कुलाइन जो होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें चेस कर रहे हो, तो उनके पास शायद कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है, शायद वो उतना अट्रैक्टिव है जिसकी वजह से आप उनके पीछे भागते रहते हो, ठीक है। तो वो इस चीज़ को लेके उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। इसलिए वो आपको उनके पीछे और भी ज़्यादा भगाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं वो अपनी फेमिनिन से अटेंशन पाने के लिए खुद को हर वक्त तैयार करके रखते हैं, ओके। जब तक वो अनाउकेंड होते हैं, तब तक वो इन सारे चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं, वो सारे खूबसूरत चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप यानी कि डिवाइन फेमिनिन, आप जब उन्हें इतनी आसानी से मिल जाते हो, आपको वो जब इतनी आसानी से पटा लेते हैं और आप पट जाते हो, उन्हें आप चेस करने लगते हो, तो उनको आप पे डाउट होता है कि जिस प्यार को वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, वो प्यार उनको इतनी आसानी से कैसे मिल गई। कहीं आप भी उनकी पास्ट वाली जो कार्मिक रिलेशनशिप थे, वो सारे रिलेशनशिप जैसा तो आप नहीं करोगे। मतलब आप उन्हें पहले प्यार करोगे, उनकी करीब आओगे और उसके बाद आप उन्हें धोखा देके उन्हें छोड़ के चले जाओगे। तो उनके मन में यही सारे डाउट होता है। तो यही सारी बातें उनके माइंड में चल रही होती है, वो कॉन्शियसली इन सारे बातों को सोच रहे होते हैं, उनका लॉजिकल माइंड पूरी तरह एक्टिव रहता है, ठीक है। जब तक वो अनाउकेंड होते हैं, जब तक आप उन्हें इस 3D में चेस कर रहे होते हैं, तब तक उनका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, ठीक है। बट जैसे ही आप उन्हें इस 3D में चेस करना पूरी तरह बंद कर देते हो, तो यहीं पे उनके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, ओके। उनका सबकॉन्शियस माइंड का खेल यहीं पे शुरू होता है। क्योंकि देखिए गाइस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिव होता है जब हमें बहुत बड़ा सोल शक मिलता है, या फिर जब हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका सल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, जब हमें चारों तरफ अंधेरा दिखता है, यूँ कहे तो जब आप
स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इस 3D से परे है, राइट। जिस एनर्जी को आपका कॉन्शियस माइंड कभी भी डिकोड नहीं कर पाती है, ना ही उस एनर्जी को आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ पाती है, ठीक है। इसलिए जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है, जब आपको चारों तरफ अंधेरा दिखता है, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो इस कनेक्शन को आपके साथ फील करें, वो भी स्पिरिचुअलिटी में आके इस कनेक्शन को सोल लेवल पर फील करें, तो आप उन्हें इस 3D में चेस करना पूरी तरह बंद करिए, ठीक है। आप अगर उन्हें चेस करना बंद नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ हारमोनियस यूनियन में आने के लिए आप जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना आप देखना भूल जाइए, ओके। क्योंकि जब तक आप उन्हें चेस करना बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी, ओके। क्योंकि आप जब उन्हें चेस करेंगे तो आपकी चेसिंग वाली एनर्जी उनको और भी ज़्यादा भगाएगी, ठीक है। तो अगर वो ऐसे ही भागते रहेंगे, अगर वो कोई एक जगह नहीं ठहरेंगे, तो उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये कभी भी ट्रिगर नहीं होगी, ओके। जब तक वो खुद इन सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो कभी भी इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। इसलिए उनको रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड वो रियलाइजेशन तब करेंगे जब आप दोनों की सेपरेशन होगी और आप पूरी तरह साइलेंट हो जाओगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक अनअवेकेंड मास्कुलिन एंड एक अवेकेंड मास्कुलिन में हेल एंड हेवन का फ़र्क होता है, ठीक है। जब आपका मास्कुलिन अनअवेकेंड होते हैं तो उनके अंदर कोई भी मैच्योरिटी नहीं आती है, ना ही उनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट जैसे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो उनके अंदर मासिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो स्पिरिचुअली पूरी तरह अवेकन हो जाते हैं, वो चीज़ों को समझने लगते हैं सोल लेवल पर, ठीक है। मतलब वो इस 3D से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो उनके अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उनकी अवेकनिंग ट्रिगर तब होगी जब आप उन्हें इस 3D में चेस करना पूरी तरह बंद करेंगे, जब आपकी एनर्जी उनको देना बंद करेंगे, जब आपसे आपके थ्रू उनको सोल सक मिलेगा, तभी जाके उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होगी, ओके। देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप है ना, तो आपको यहाँ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब आपको यूनियन में, परमानेंट यूनियन में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है, तो आपकी सोल पूरी तरह जब तक मैच्योर नहीं होगी, जब तक आपकी सोल के ऊपर की इस 3D का जो भी लेयर्स है, जो भी कार्मिक कर्स है, वो सारे कर्स नहीं कट जाएंगे, सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगी, तब तक आप दोनों हारमोनियस यूनियन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। उनकी जो सोल है, उनकी सोल की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि सपोज एक 10 साल का बच्चा जिसका माइंड अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है, उसको इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसको लव के बारे में पता नहीं है कि लव एक्चुअली क्या होता है। आप अगर उस बच्चे के सामने जाके बोलोगे कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आगे उसको उसकी ट्विन मिलेगी, तो वो क्या समझेगा, ठीक है। सबसे पहले उसको किसी से प्यार करना पड़ेगा, मतलब उसकी लाइफ में ऐसी कोई लड़की आएगी और उन दोनों के बीच प्यार होगा। एंड अगर उसको अगर वो सच्चा प्यार होगा तो वो प्यार उसको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड अगर वो कोई कार्मिक होगा तो उस प्यार में उसको धोखा भी मिलेगा, राइट। धोखा खाने के बाद वो जो बच्चा है उसको सोल सक मिलेगा, मतलब थोड़ी थोड़ी, मतलब उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ऐसे धोखा खा खा के ही हम मैच्योर होते हैं, राइट। तो ऐसे ही आपको, मतलब आपका जो ट्विन है वो ऐसे ही आपकी लाइफ में नहीं आएगा, ना ही आप दोनों बबल लव फेज में बस एंजॉय करेंगे और उसके बाद आप दोनों की यूनियन हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है, ओके। इसलिए डिवाइन जिन लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए चूज़ करता है, तो उन लोगों की लाइफ में बचपन से ही ऐसे बहुत सारे पेन उनको मिलता है, उनकी लाइफ पूरी तरह टफ होता है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं ना, उनसे उनका लाइफ पूरी तरह अलग होता है, ठीक है। उनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे अप एंड डाउन आती है, जिन प्रॉब्लम्स में वो गो थ्रू करके खुद को मैच्योर करते हैं, ठीक है। उनका जो सोल है, उनकी सोल को इतना सोल सक मिलता है बचपन से
वो खुद मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, वो खुद स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो पेन है, उनकी पेन को कोई और हील नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए वो लोग जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आके ही उनकी जो पेन है, उनकी पेन हील होता है, ओके। एंड उसके बाद जब वो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो डिवाइन किसी ना किसी के थ्रू उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताता है कि ट्विन फ्लेम करके एक ऐसी जर्नी है जो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है, मतलब ये 3D लेवल का प्यार नहीं है, राइट। ये एनर्जेटिकली आप फील करते हैं, सोल लेवल पर इस प्यार को आप फील करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है। वो धीरे धीरे इन सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, ठीक है। एंड उनके साथ उनकी बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी हो रहा था, वो सारे चीज़ों को वो खुद रिजोनेट करके देखेंगे कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा था। तो जो भी ट्विन फ्लेम का साइन सिंबल्स होता है, अगर वो सारी चीज़ें उनसे मैच करती है तो वो खुद पता कर पाते हैं कि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओके। एंड ठीक उसी तरह आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है, उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, ओके। जब उनकी सोल को ट्रिगर मिलेगी, जब उनको सोल शक मिलेगा, वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आएंगे और कैसे ना कैसे करके उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ज़रूर पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइन ये जो जर्नी है, ये डिवाइन का जर्नी है, ठीक है। तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ज़रूर बताएगा, ठीक है। आप खुद की लाइफ को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करिए कि सपोज आज से 10 साल पहले आप जैसा थे, अभी आप बिल्कुल भी वैसा पर्सन नहीं है, राइट। आप पहले जैसा थे, अभी आप बहुत मैच्योर हो गए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा मतलब आप अच्छे हो गए हैं। तो आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज भी आई है, बहुत सारे विजडम आपके अंदर आई है, मतलब आप बचपन से आपके अंदर जो कुछ भी वुंडेड एनर्जी थी, वो सब कुछ हील हो चुकी है, राइट। जो भी हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, मतलब अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। मतलब अवेकनिंग प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ओके। तो आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है, उनको अगर सोल शक मिल चुकी है, उनको अगर उनका अवेकनिंग प्रोसेस अगर ट्रिगर हो चुकी है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो भी इन सारे प्रोसेस में गो थ्रू करेंगे, ओके। उनका अवेकनिंग भी एक ट्रिगर के थ्रू ही होगा, ठीक है। आपसे उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा, या फिर कोई ये जो 3D लोग होते हैं, उनसे उनको कोई ट्रिगर मिलेगा जिसके थ्रू उनकी अवेकनिंग कंप्लीट होगी। एंड और एक बात गाइस, आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है, उनकी अगर अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपको उनके साथ 3D में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो उनकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ओके। उनको सेपरेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। आप एनर्जेटिकली उनसे बात कर सकते हैं, बट आपको इस 3D में उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना है जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, नहीं तो वो आपसे रन कर जाएंगे, ओके। और आप जो है, आप फिर से डिस्टर्टेड एनर्जी में आ जाएंगे, और आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी पूरी तरह लोअर डायमेंशन में चली जाएगी, ठीक है। तो गाइज़, ऐसे ही आपका डिवाइन मास्कुलाइन का अवेकनिंग होता है। उनको जब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है, तो धीरे धीरे इस चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं, ओके, क्योंकि उनको सिर्फ आप ही चाहिए, ठीक है। डिवाइन मास्कुलाइन को सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही चाहिए। उनकी लाइफ में कोई कार्मिक कभी भी नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी उनके साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है। फिजिकल लेवल पर मैच कर सकती है, बट एनर्जेटिक लेवल पर उनकी एनर्जी उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, ओके। तो जब एनर्जेटिकली उनकी एनर्जी मैच नहीं करेगी, तो वो कभी भी किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह हायर डायमेंशन में शिफ्ट करिए, और आप अपना इनो वर्क पहले कंप्लीट करिए, ठीक है। उनको कैसे ये जर्नी वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये डिवाइन का काम है। डिवाइन उनका अवेकनिंग ज़रूर करेगा, जैसे आपकी अवेकनिंग हुई है, ओके। तो आप बेफिक्र रहिए और अपना इनोवा करते रहिए। आप एनर्जेटिकली अपनी डिवाइन मास्कुलाइन को हेल्प कर सकते हैं उनकी अवेकनिंग में, ओके।
एंड और एक बात गाइज, डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं उनको पूरी तरह अवेकन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको जितना टाइम लगा है आपसे कई गुना ज़्यादा उनको टाइम लगेगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि वो आपका मास्कुलिन पार्ट है, वो आपकी पावर है। ठीक है, तो आप क्या है, आप फेमिनिन एनर्जी है, तो आप आसानी से डिवाइन की एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हो। तो आपको अवेकन होने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जितना डिवाइन मास्कुलिन को लगेगा, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आसानी से। तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे उनकी अवेकनिंग होगी। ओके, ये जो जर्नी है ये 1-2 साल में कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ना ही आप 1-2 साल में हारमोनियस यूनियन में आ पाएंगे। ये एक डिवाइनल जर्नी है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता आपका ये जो लाइफ है, हो सकता है कि आपकी ये लाइफ भी कम पड़ जाएगी, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा हारमोनियस यूनियन में आने के लिए। ओके, तो अगर आपको ये लाइफ मिली है, अगर आपको इस लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो आप जितना हो सके अपना इनर वर्क पे फोकस रहिए, अपनी इनर ग्रोथ पे आप काम करिए। आपका डिवाइन मास्कुलिन क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पे है, वो किसी थर्ड पार्टी में है या नहीं, वो मैरिड है या नहीं, आपको इन सारे बातों में नहीं फंसना है। ठीक है, डिवाइन कैसे भी करके आपके डिवाइन मास्कुलिन को आपके पास लेकर आएगा, अगर आप अपना सारा इनर वर्क कंप्लीट करोगे। ठीक है, सो गाइज आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।